मतीन खान साहब, कल जो आपकी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी या मीटिंग हुई थी बकरा ईद को लेकर, तो वो मीटिंग किस हद तक कामयाब हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह कल जो सीएम साहब से 7 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग रखी गई थी और आला अधिकारी जो है महाराष्ट्र के सारे अधिकारी को बुलाया गया था और पीपल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी। जैसा कि हमें एम.ए. खालिद साहब थे मौजूद, आसिफ कुरैशी साहब थे, वजीर कादरी साहब थे और इस मीटिंग रखने के लिए हमारे बब्बू खान साहब ने बहुत मेहनत की। हमने 1.5 महीना पहले जो है लेटर सीएम साहब के यहाँ पर ऑफिस में भेज दिया था, जिसके उन्होंने मंजूरी दी और बब्बू खान साहब को इसको फॉलो में लगाकर जो है इस माहौल के अंदर, इलेक्शन के माहौल के अंदर फिर भी उन्होंने अपना वक्त हमारे लिए दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मीटिंग के अंदर जो है सीएम साहब से हमारा गुफ्तगू हुई, जिसमें हमने कहा कि हमारी ये जरूरियत है, जैसे देवनार के अंदर जितनी भी जरूरियत है हमने उनके सामने पेश किया था और उनके सारे अधिकारियों ने इस चीज को कबूला कि जो भी आपकी जरूरत है हम उसको पूरी करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1-1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं। हमने देवनार के जीएम साहब के साथ जो है देवनार का सर्वे किया। जो जो चीज हमें लग रही थी कि यहाँ पर पानी की किल्लत है, पानी लगाया, नल लगाया जाए, पानी लगाया जाए, जो सफाई की कमी है, वहां पर जो गाड़ियां आने जाने की जो गेट्स एक्स्ट्रा करना है, टेंट बनाना है, शेड बनाना है, जो भी चीजें जो है देवनार के अंदर जो भी जरूरत थी वो देवनार के और महानगर पालिका के लोगों ने उसको की। हमारे महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उन्होंने वो भी हमारे साथ 1 महीने से जुड़े हुए हैं और हर चीज हमें जो है जरूरत की चीज पूरी करके दे रहे। मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ था, जो ट्रक्स पकड़े जाते हैं, जो गाड़ियां पकड़ी जाती है, उसको रोकने के लिए क्या किया। जो सीएम साहब ने जो डीजी मैडम आए थे, रश्मि शुक्ला मैडम को बुला करके उनसे भी बताया और उन्होंने भी क्लियर किया कि महाराष्ट्र में इस मर्तबा इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करके बेहतरीन अंदाज में काम हो रहा है। हमारे मुंबई के कमिश्नर साहब वहां मौजूद थे, लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो है महाराष्ट्र बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हम इनके शुक्रगुजार है और हम पीपल कोऑर्डिनेशन कमेटी के तरफ से जो ये मीटिंग रखी गई थी उसके अंदर जो है हमारे सारे जो कमेटी के लोग भी मौजूद थे, जैसे कि मेमन कमेटी के लोग मौजूद थे, कोकण कमेटी के लोग मौजूद थे, केरला कमेटी के लोग मौजूद थे, भटकल कमेटी के लोग मौजूद थे और भी कुरैश जमात पूरी मौजूद थी और भी कमेटी के और भी जमात के लोग मौजूद थे इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए। पीपल कोऑर्डिनेशन कमेटी की सीएम साहब से एक अपील है कि देवनार को जो है वो मॉडर्न टाइप में उसको डेवलप करे, ताकि आने वाले जो जमाना है, जो आने वाला जो वक्त है उसके अंदर लोगों को अच्छे से अच्छी सहूलत मिले। ये हमारी सीएम साहब से जो है अपील है, ताकि जो ये मामला हर साल पैदा होते हैं वो खत्म हो जाए। और दूसरी, मुंबई के सोसाइटी के अंदर ये बहुत बड़ा मामला जो पेश आ रहा है कुछ सालों से, मुंबई की सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे अपील है कि जिन सोसाइटी के अंदर आप लोगों को इजाजत है, सोसाइटी मीटिंग के अंदर आपको इजाजत दी है, वही लोग जो है सोसाइटी के अंदर कुर्बानी करें। और जिन सोसाइटी को नहीं दिए या वहाँ कॉस्मिक टाइप लोग रहते हैं तो वो सोसाइटी तो है करीब के कत्ल खाना जाके अपने बकरों को ज़बा करें। और तीसरा जो एक उसके अंदर सोसाइटी के अंदर मुद्दा आता है कि आपस के अंदर जो है मोहब्बत और भाईचारा कैसा रखा जाए उसके ऊपर देखे। फिर एक मुंबई के आवाम से अपील है, पूरे मुंबई के आवाम से अपील है कि बकरा ज़बा करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है वो बीएमसी के डस्टबिन, बीएमसी के पॉइंट्स दिए गए हैं, वहां पर जाके उसको फेंके। रास्ते पे कहीं पर भी कचरा ना फेंके, उसका बहुत तरीके से ख्याल रखे। और जब आप जो गोश्त को तकसीम करने निकलो तो प्लास्टिक के थैली के अंदर, कैरी बैग के अंदर उसको रखकर लेके जाए, ओपन गोश्त को ना लेके जाए। थैंक यू।
तमाम अहलियान मुसलमानों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले एक महीने से हम लोग बराबर लगे हुए हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलना और पुलिस कमिश्नर से, और आखिरकार कल जो है हमारी मीटिंग देवनार से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का हुई और चीफ मिनिस्टर से सारी बातें हमने कही। चीफ मिनिस्टर ने जो 200 रुपये का फीस था उसे 20 रुपये करने पर इत्तफाक किया और बड़े के जानवरों के कान जो टूसा जाता था उससे वो नुक्स पैदा होता था जिससे कुर्बानी के लिए लायक नहीं रहता था, उस बात को उनके सामने लाया गया और उन्होंने उसे कबूल करके उसे टूसने से मना फरमाया। पानी का इंतज़ाम, साफ़ सफाई के दिन में 2 या 3 टाइम साफ़ सफाई के इंतज़ाम कराने का वादा किया और उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के बाद पर भी उन्होंने हुक्म जारी करने का वादा किया और वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, स्लॉटर हाउस को मॉडर्नाइजेशन करने की बात भी उन्होंने कही है। तमाम मुसलमानों से, माँ बहनों से, भाइयों से गुजारिश है कि अपने इस ईद उल अज़हा को बहुत पुरअमन तरीके से मनाएं और गोश्त को ले जाते वक्त पैकेट या किसी ज़रिए से उसको छुपा कर ले जाया जाए। सड़कों पर ले जाकर चोरी लेके जाना, खून को गिराना, उसके बाक़ियात को गिरा देना, ऐसा ना करें। पाकीज़गी के साथ, हुर्मत के साथ इस ईद को मनाएं। तमाम अहलियान मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ईद की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल हम लोग कुर्बानी के सिलसिले में, कुर्बानी आसानी से हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं आप लोग की दुआ से। वही सिलसिला हमारा इस साल भी चला और लगभग 25 दिनों से पीपल कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी है जिसमें हम लोग सभी लोग हैं, वजीर कादरी, एम ए खालिद साहब, मतीन खान साहब, बाकी और दीगर सभी लोग, तो हम लोग ने बीएमसी कमिश्नर गगरानी साहब से बात की ये सिलसिले में। तो उन्होंने डीएमसी जो हमारे हैं देवीदास सिरसागर साहब, उनको आदेश दिया कि एक मीटिंग लगाए, जॉइंट मीटिंग लगाई जाए। तो उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग लगाई जिसमें देवनार के जीएम पठान साहब थे और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ई और दीगर सभी मार्केट के असिस्टेंट कमिश्नर सभी लोग थे। तो उनसे मीटिंग में और हमने हमारी बातें वहाँ रखी। फिर उसके बाद हम लोग ने देवनार पर्सनल जाके देवनार के विजिट किया, लोगों से, व्यापारियों से मिले, देखिए क्या प्रॉब्लम है और जीएम को बताया कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ है, इसको दूर किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे काम कर रहे हैं। बहरहाल फिर कल के दिन हमारी फाइनल मीटिंग सीएम साहब से एक हाई पावर मीटिंग हुई जिसमें महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला जी, पुलिस कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर गगरानी साहब, सभी डीएमसी और ये सभी लोग उसमें मौजूद थे। और हमने उसमें अपनी बातें रखी, जैसे कि जरूरी इंतजाम, जैसे पानी का इंतजाम, साफ सफाई का इंतजाम, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक का इश्यू होता है और हर साल जो टेम्परेरी शेड बना के 19 करोड़ 20 करोड़ रुपया फालतू ऐसा लगता है हमें कि जाया जा रहा लोगों का पैसा। उस सिलसिले में भी हम लोग ने बात करी कि क्यों ना एक परमानेंट शेड वहाँ बना दिया जाए ताकि हर साल का ये पैसा, जनता का पैसा बच सके। तो इस मीटिंग में खैर सभी ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर इस मीटिंग में जनाब अबू आसिम आजमी साहब भी थे, हाजी बब्बू खान साहब थे, रईस शेख साहब थे, अमीन पटेल साहब थे। ये किसी पार्टी की पर्सनल मीटिंग नहीं थी, ये सभी मुस्लिम समाज के लीडर्स, एमएलए और संगठन को बुला के एक सीएम साहब ने मीटिंग रखी थी और इसमें हम लोग ने अपनी अपनी बातें रखी और सीएम साहब ने सभी की बातें माना और सुनी और अधिकारियों को आदेश दिया कि इस पर अमल किया जाए। और सीएम की ये मीटिंग पीपल कोऑर्डिनेशन के रिक्वेस्ट पर जनाब हाजी बब्बू खान साहब ने लगवाई थी और हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी कोऑपरेट करेंगे। और शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी सभी की।